मेरा नाम नूर अहमद। क्या लगता है 24 में कौन वापसी कर रहा है? अब क्या बताएं, मगर उम्मीद यही लग रही है कि हमको कांग्रेस तो आने वाली नहीं है। अच्छा, कांग्रेस आने वाली नहीं, क्यों आने वाली नहीं? उम्मीद नहीं लग रही ना, कि बहुत पीछे रह गई ना। अच्छा, काफ़ी अरसा गुजर गया, तब से उसको मौका ही नहीं मिला। इस बार एक मौका देश के युवा राहुल गांधी को देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। काफ़ी अच्छी मतलब हो रही है उनका, अच्छा संविधान रहा है पीछे जो पिछले टाइम में, मगर हम ये चाहते हैं कि अच्छी बात है, अगर वो आए तो अच्छी बात है। तो आपके हिसाब से कौन आ रहा है? अब मेरे हिसाब से तो फिलहाल उनकी कुछ उम्मीद कम लग रही है, मगर ये है कि आप मुझे लग रही है यही आएगी, भाजपा आएगी। हाँ, क्योंकि उनकी उम्मीद कम लग रही है। उम्मीद कम लग रही है। हाँ। भाजपा ने कुछ काम करे हैं? हाँ, काम तो बहुत करें, पूरा रोड वगैरह ये सारा सब कुछ बनाया है और काफ़ी अच्छा मतलब जो है विकास किया है। अच्छा, भाजपा ने काम किया है। हाँ, ये मोदी आए हैं जब से ये मतलब काम सही हुआ है। अच्छा, हाँ, मोदी ने और क्या क्या काम करे हैं? और तो बहुत से काम करे हैं, नोटबंदी का, और इधर मतलब बहुत से काम करे हैं। क्या नाम है मियाँ जी? हमारा नाम शौकत है। व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार गलत ढीला चल रहा भाई। ढीला चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ढीला। अच्छा, 24 में चुनाव है, क्या लगता है कौन वापसी कर रहा है? देखो जी, ये तो ऊपर वाले को पता है क्या होना है। हाँ। अब ये तो ऊपर वाले को पता है कैसा चुनाव चलेगा, क्या होगा, ये तो कह नहीं सकते भाई। आप किसके साथ हैं? हैं? हम तो सबके साथ हैं, मोदी जी के साथ है जी। साथ काम करें मोदी और जी, हम तो मोदी जी के साथ हैं। हर चीज़ का हर चीज़ की सहायता हो रही है। मोदी जी के साथ हैं। हाँ मोदी जी के साथ तो हैं। मोदी जी 24 में आने चाहिए। हाँ, 24 में आनी चाहिए। क्यों मोदी जी आएंगे? राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखो जी, ये तो नेता लोगों का वो होता है, भाग दौड़ होती है नेता लोगों की, हर एक आदमी करता है अपनी। हाँ, ये अपने अपनी हर एक नेता करता है, भाग दौड़ तो करते ही करते हैं सब, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे बीजेपी, और आरएसएस ने हिंदू मुसलमान कर दिया है। हाँ जी, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मुसलमानों को मोदी जी ने भगाया क्यों नहीं आता हिंदुस्तान से? क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाया क्यों नहीं मोदी जी ने? अच्छा, है जी, ये तो राजनीति है भाई। अच्छा, ये तो राजनीति है भाई, नेता लोगों की राजनीति है। मुसलमानों को उन्होंने भगाया क्यों नहीं? मोदी ने ऐसे काम क्या करे जो आप कह रहे हैं मोदी बढ़िया काम करे जी मोदी। क्या काम करें? सब कुछ सिलेंडर फ्री दे रहे हैं मोदी जी, सब काम फ्री है जी। चोरी डकैती, बहन बेटियों से पूछो कितनी सुरक्षा है, सबसे पूछो ना। क्या कहेंगे भैया, इस बार 24 में कौन? 24 में श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी आएंगे भैया? क्योंकि प्रधानमंत्री बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं। क्योंकि उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि पूरे देश में 100 करोड़ देशवासियों को एक अपने मान लो अपनी परिवार समझ के काम करवा रहे हैं पूरा। मोदी जी? हाँ, मोदी जी। ये तो कह रहे हैं केजरीवाल आने चाहिए, केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं। केजरीवाल कैसे आ सकते हैं भाई, वो उनके दिल्ली में, दिल्ली के अलावा अदरवाइज स्टेज है 26 स्टेज 27 स्टेज है, वो कैसे आ सकते हैं केजरीवाल? कोई संभावना ही नहीं है केजरीवाल की। अच्छा, कह रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री करिए। अरे बस फ्री, ये तो लोभ लालच तो हर कोई देता है। लोभ लालच तो देने से क्या होता है? लोभ लालच अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, लोभ लालच से नहीं होता है, अपने परिवार को देखा जाता है। परिवार को देखा जाए तो मोदी ने क्या क्या काम कर दिया है? मोदी ने पहला नंबर तो ये है, देश में जितनी भी गुंडागर्दी होती थी, जितने भ्रष्टाचार होते थे, जो आतंकवादी अदरवाइज देशों से आके यहाँ पे आतंकवाद मान लो यहाँ घुसे थे, पहले उनकी पार्टी थी जो हाथ का पंजा था ना, पहले यहाँ पे, हाँ, हिंदुस्तान में धमाके होते थे, कहीं कहीं हो जाता था, कहीं उधर, कहीं जैसे कि वहाँ पे जो अभी मेला लग रहा है वहाँ पे इलाहाबाद में, वहाँ पे आतंकवादी ने वहाँ पे मेला में उधम मचाया था 1-2 बार, और कहाँ नहीं उधम मचाया था। अब मोदी की सरकार में कोई भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में बिल्कुल सुख शांति है, जैसे अपने परिवार की तरह लोग। कहाँ सुख शांति है? कल इलाहाबाद में आप प्रयागराज की बात कर रहे हो, कल का किस्सा बता देते हैं। क्या हुआ था? बस कंडक्टर पे सापड़ चला दिया। अरे बस
ये तो देखो सापट वाली ये बात है। हाँ। लेकिन जो लखनऊ करोड़ों के बीच में अगर आतंकवादी हमला करता है, करोड़ों लोगों की मौत होती है, जान जाती है। अब ये तो अपनी आपस का मामला है, जनता का। जनता आपस में एक दूसरे को मान लो क्या करती है, घर घर में वो थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो आतंकवादी घुसे थे, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जब सपा सरकार चल रही थी, तब कितना आतंक हो रहा था यूपी में, पूरे इंडिया में, और कितना इतना हंगामा हो रहा था। आतंकवाद, आप इतनी देर से आतंकवाद की बात कर रहे हो, आतंकवाद फैलाता कौन? आतंकवाद ये ऐसा है कि ये लोग मान लो अपनी सरकार बनाने के लिए, और ज़्यादातर अटैक होता है हमें तुम लोगों पे, ज़्यादातर अटैक होता है मान लो कमज़ोर लोगों पे, और जब पैसे वाले हैं उन पे तो कभी होता नहीं मान लो। अब इस हिंदुस्तान में सेफ्टी मोदी की सरकार में सेफ्टी है। क्योंकि इंसान अभी देखता है ना, 2 रुपए किलो आलू है वो फ्री दे रहा है, आज फ्री दे रहा है, कल वो 2 किलो के लिए 8 रुपए किलो के वो वसूलेगा उसी से। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी में ना मुसलमानों को दबाया जाता है, हिंदू मुसलमान बहुत हो गए। राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी पता है क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जैसे कि वो दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, उधर प्लॉट बेच रहे हैं ज़बरदस्ती। जिस राज्य में सरकार चल रही है उसका प्लॉट बेच रहे हैं ज़बरदस्ती। अब प्लॉट बेच बाँच के वो जनता को बांट रहे हैं। मान लो वो उनका काम ये है कि दूसरों लोगों से छिना रहे हैं और जनता ही में बांट रहे हैं, उनका काम ये है। लेकिन अपने घर से थोड़ा लगा रहे हैं, ना मजदूरी करके लगा रहे हैं, ना मेहनत करके, ना कोई जॉब है उनके पास। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन, रोज का कुआ खोदो, रोज का पानी पियो। सरकार कितने साल के हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? 18। 18। क्या करते हो? ठेले लगाते हैं सब। पढ़ने नहीं गए? पढ़ने गए, जो जॉब करने जाओ तो कहीं से ठोकर मिल रही है, कहीं से कुछ मिल रहा है। अपना काम करो, अपना बिजनेस करो अपने लिए, अपने आगे के लिए। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे क्या, 8वीं 7 क्लास तक पास किया बस। अच्छा, 7 क्लास पास? 7 क्लास पास करा, उसके बाद में किसी ने जॉब के बारे में बताया, उसके बाद में आगे बढ़ने की भी सोचे। तो स्कूल की अगर फीस भी ज़्यादा हो जाए, 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने की भी हो जाए, तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। गरीब इंसान है, कोई कुछ है थोड़ी है। बस हमने अपना बिजनेस चालू करा, अपने घर संभाला, अपने माँ बापों को संभाला बस। स्कूल 7 क्लास तक गए, तो उसके बाद कौन सी जॉब अपने आपने अप्लाई करी कि हमें ये जॉब मिलनी चाहिए? सपने तो बहुत है भाई, लेकिन पूरे अपनी ठेले में ही हुए बस। कह रहे हैं कि 7 क्लास तक पढ़ाई करी कि महंगाई इतनी थी, इसके हमारे पढ़ाई नहीं कर पाए। क्या कहेंगे? महंगाई के हिसाब से नहीं, महंगाई नहीं देखी जाती है। महंगाई देखो, महंगाई पहले भी थी, अब भी है। पहले क्या था कि हमारी जॉब थी 3,000 रुपये महीने की, अब इस टाइम 10,000 रुपये महीने की है। जो उस टाइम 2,000 2,500 रुपये में महीना मिलता था 10 साल पहले, अब इस टाइम 10, 12, 15,000 रुपये महीना है। तो महंगाई वो भी देखी जाती है, मान लो सैलरी, अब उसका बजट भी देखा जाता। पहले 2,000 में आदमी गुजारा करता था, 1500 में, अब 15,000 मिल रहे हैं। तो कहाँ से महंगाई है? क्या नाम है तुम्हारा? अश्विनी कुमार मिश्रा। क्या लगता है अश्विनी, इस बार कौन आ रहा है 24 में? योगी सरकार। योगी सरकार जी। क्यों योगी सरकार भाई? हमारे देश के लिए अच्छा है। अच्छा, क्या काम कर दिए योगी जी ने ऐसे? योगी जी ने बहुत काम किए। बताओ जरा 1-2। अरे सर, बताए ना काम। अरे काम करें, क्या काम करें बताना। योगी सरकार ने हमारे गरीब आदमियों को राशन 5 साल के लिए फ्री कर दिया है, और उसके बाद और बहुत सारे काम कराया। लड़ाई दंगा देखो नहीं हो रहा है यूपी में, जहाँ भी होता है बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। हाँ, सहमत है भाई इनके बात से? कह रहे हैं कि जहाँ लड़ाई दंगा होता है वहाँ बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। सही है भाई की बात सही है, बिल्कुल जो भी कह रहे हैं। हाँ। यहाँ तक तो हमें ये लगता है कि ये जो काम जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी जगह पे ठीक है, मगर हमारा क्या है कि जैसी महंगाई रोजगार चल रहा है, ये चलना नहीं चाहिए। इस हिसाब से कैसे चलना चाहिए? इस हिसाब से चलना चाहिए कि इंसान को खुद को ठीक लगे। अच्छा, मगर जिस हिसाब का हमारा काम है उस हिसाब की हमारी मेहनत वसूल नहीं हो रही है। महसूल नहीं हो रही है, तो कौन सी सरकार में आपकी मेहनत वसूल हो सकती है? अब इस चीज़ के बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी। अच्छा, अब सरकार किसी की भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी के कोई मतलब नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? फैजान अहमद। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैं 8 तक पढ़े लिखे हो। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे इसलिए अपनी मजबूरी के कारण, इसी पैसों के खातिर। सरकारी स्कूल में तो जितनी फीस लगती है उससे ज़्यादा तो वजीफा मिल जाता है। वजीफा हमें कहाँ वजीफा मिल रहा है, हमको सरकारी में ढूंढना पड़ेगा, प्राइवेट में पढ़े हुए हैं।
अच्छा, पढ़े प्राइवेट में पढ़े हुए। वजीफा आज तक हमें नहीं मिला। कह रहे हैं कि कोई सरकार जो है उसमें हमारी मेहनत पूरी नहीं निकलती। तुम क्या करते हो? दुकान है मेरी सूरत साड़ी मेला ये सामने ही। पढ़ते भी हो? हाँ पढ़ते भी हैं। अच्छा, हाँ जी, पढ़ने के साथ साथ काम करते हो? पढ़ने के साथ साथ काम भी करते हैं। सरकार कौन सी चल रही है अभी? सरकार बीजेपी अच्छा काम कर रही है? हाँ सही काम कर रही है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं महंगाई बहुत है। महंगाई कुछ भी नहीं है, ऐसी है महंगाई क्या होएगी। हाँ। खा रहे हैं तो सब चीज़ों पे रेट भी बढ़ेंगे। जब इतने आदमी बढ़ चुके हैं कंपनी वंपनी में सबों में, जब बाहर बाहर विदेशों से आदमी आ चुके हैं इतने यहाँ पे, तो कहना तो यही चाहेंगे जी हर चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी, उन्हें भी पैसे देने होते कंपनी वालों को भी। हाँ जी, तो महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है। और बीजेपी आएगी, बीजेपी ही रहेगी यहाँ पे। बीजेपी आएगी, बीजेपी? हाँ जी। क्यों रहेगी भैया बीजेपी? वो रहेगी यहाँ पे क्योंकि उसकी पकड़ अच्छी है, उससे पब्लिक खुश है। अच्छा, हाँ जी, पब्लिक खुश है। हाँ जी। ये भैया तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है। देखो जी, बहुतों के लिए महंगाई भी है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जी कि बहुतों के लिए महंगाई भी है और कुछों के लिए महंगाई नहीं भी है जी। सब काम हो रहे हैं। सब काम हो रहा है। हाँ जी।